हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपना 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 का नाम है बच्चों व्रत। व्रत यानी कि सर्किल। तो आज का ये होने वाला है आपका पहला लेक्चर, और जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर का पहला लेक्चर होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्रत होता क्या है, किसे हम व्रत कहेंगे, व्रत की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और व्रत की प्रॉपर्टीज का हमारे सिलेबस में और हमारी एक्सरसाइज में क्या रोल है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं 10.1 एक्सरसाइज। देखिए 10.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अच्छा बच्चों, इस बात को समझना, व्रत और व्रत की स्पर्श रेखाओं के बारे में थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों होता क्या है कि अगर हम एक बिंदु ले और उससे एक सर्टेन दूरी यानी कि एक निश्चित दूरी पर हम क्या कर लें, एक प्रकार, यहाँ पे हमने अपना प्रकार रखा और उसमें एक निश्चित दूरी भरकर हमने यहाँ पर पेंसिल रखी और पेंसिल से हम इस तरीके से गोल आकृति बना दें। ठीक है, मेरी तो थोड़ी सी अजीब बन गई, लेकिन आप ध्यान रखना कि तो क्या करना है, एक बिंदु रखना है, बिंदु से एक निश्चित दूरी लेनी है, पेंसिल रखनी है और उसको क्या करना है, गोल कर देना है। तो जो ये आकृति आपको बन के दिखाई देगी बच्चों, इसी को कहते हैं व्रत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। ठीक है, अब जिस बिंदु से आपने व्रत बनाया है बच्चों, ये होता है व्रत का केंद्र। क्या होता है, व्रत का केंद्र। अच्छा, व्रत के केंद्र से लेकर के ये जो लाइन आपने खींची है, व्रत की जो ये बॉर्डर है, इसको कहते हैं बच्चों परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपने 7th में 8th में 9th में पढ़ ली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि व्रत का केंद्र क्या होता है, वो बिंदु जहां से व्रत बना गया है। व्रत की परिधि क्या होती है भाई, व्रत का बॉर्डर परिधि होती है। और व्रत के केंद्र से परिधि तक कहीं पे भी अगर आप एक ऐसी लाइन खींच ले जो केंद्र से परिधि तक जाती है, तो इस रेखा का नाम होता है बच्चों व्रत की त्रिज्या। क्या नाम होता है इसका, व्रत की त्रिज्या। इनके फॉर्मूले पर हम जान नहीं रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला हमें पढ़ना नहीं है, ज्योमेट्री वाला हमारा ज्योमेट्री वाला चैप्टर है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला आएगा बाद में बात कर लेंगे उसकी। अच्छा, इसमें बच्चों 10.1 का पहले क्वेश्चन में एक चीज का जिक्र हुआ है, वो है बच्चों स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का क्या मतलब है, स्पर्श का मतलब होता है बच्चों टच करने वाली, और रेखा तो हम जानते हैं लाइन। अच्छा देखो, जैसे मैंने कहा कि मान के चलो ये एक सर्किल है और एक कोई बिंदु यहाँ पे है, कोई बाहर एक बिंदु हमने ले लिया जो है बिंदु ए। अच्छा, अगर हम इस बिंदु ए से एक ऐसी रेखा खींचे जो इस व्रत को सिर्फ टच करते हुए निकल जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सिर्फ टच करते हुए निकल जाए। अर्थात हम इस तरीके से एक रेखा खींच रहे हैं जो क्या कर रही है, इस व्रत को सिर्फ टच करते हुए निकल रही है, मतलब ये रेखा सिर्फ इसको छू के निकल रही है। आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में कहते हैं कि भाई गोली मार दी, हीरो को गोली छू के निकल गई है ना, तो वैसे बस छू के निकलनी है। तो अगर एक रेखा किसी व्रत के बाहर बिंदु से व्रत को स्पर्श करती हुई निकल जाए, तब इस रेखा को कहते हैं मेरे बच्चे स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं इसको, स्पर्श रेखा। ठीक है, अच्छा चलो, जब बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। सिर्फ एक सर्टेन बिंदु से किसी भी व्रत पर हम 2 स्पर्श रेखाएं डाल सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस बिंदु ए की बात करें तो या तो इससे भैया एक यहाँ को निकाल दो छूती हुई, एक यहाँ को निकाल दो, रेखा है स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि जी हमने ऐसे निकाल दी, यहाँ को टच करी ऐसे चलेगी, भाई वो स्पर्श रेखा हो ही नहीं सकती, क्योंकि रेखा का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन में जाएगी, सीधी जाएगी। तो बिंदु ए से या किसी भी व्रत के बाहरी बिंदु से व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अच्छा, एक चीज और बात कर लेते हैं बच्चों, अगर एक ऐसी रेखा है जो व्रत को बीच में से भेदती हुई निकल जाए, अर्थात व्रत के अंदर से होकर वो रेखा निकल जाए, या कह लो व्रत को 2 बिंदुओं पर वो रेखा टच करे, तो इसको बोलते हैं बच्चों छेदक रेखा। ध्यान से सुनना इन बातों को, छेदक रेखा। इसको याद कैसे करेंगे, छेदक रेखा का मतलब ऐसा समझ लो कि एक सर्किल है और सर्किल को ना जोर से एक रेखा खींच के मार दी जो कि सर्किल का आर पार निकल गई, अर्थात सर्किल में छेद करते हुए निकल गई। अर्थात देखो स्पर्श रेखा में फिर से वही एग्जांपल्स की मूवी में क्या हो रहा है, गोली चल रही है और हीरो को गोली छू के निकल रही है, तो वो हो गई भाई स्पर्श रेखा, टच करके निकल गई। और दूसरी, मान लो आपने गोली चली और जो हीरो है हमारा, या जो भी आप मूवी का कैरेक्टर सपोज कर सकते हैं, उसके गोली पार निकल गई, अर्थात उसकी बॉडी में गई और उसके बॉडी के बाहर निकल गई, अर्थात वो उस बॉडी में होल कर गई, छेद कर गई। तो ऐसी रेखा जो व्रत में होल कर जाएगी, छेद कर जाएगी, या व्रत को 2 बिंदुओं पर काट देगी, उसे क्या कहेंगे बच्चों, छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और जब समझ ही रहे हैं तो व्रत की एक प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं इन छेद रेखाओं की बच्चों। वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि मान के चलिए जैसे हमने ये ए बिंदु से स्पर्श रेखा खींची, ध्यान देना, ए बिंदु से हमने ये स्पर्श रेखा खींची, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये व्रत के जिस बिंदु पर टच करती है बच्चों, इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, ध्यान से सुनना, जिस बिंदु पर टच करेगी उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु, जो रेखा होगी टच करती हुई जाएगी उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। जो ये स्पर्श रेखा व्रत की त्रिज्या के साथ कोण बनाएगी, इसे कहते हैं मेरे बच्चे स्पर्श कोण। क्या कहते हैं, स्पर्श कोण। ध्यान से सुनना, सारी चीजें बहुत बहुत
इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में बहुत ज्यादा इनका यूज होने वाला है। क्या कहा मैंने एक बार फिर से, अगर किसी बिंदु से वृत्त को छू कर कोई रेखा निकल जाए तो स्पर्श रेखा, मैंने बिल्कुल टच करके निकल गई, और अगर उसका आर पार कर जाए तो वो कहलाती है छेदक रेखा। टच जिस बिंदु पर करेगी मेरे भाई वो कहलाएगा स्पर्श बिंदु। अच्छा, उस स्पर्श बिंदु का और वृत्त की त्रिज्या के बीच में जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, स्पर्श कोण कहलाएगा। एक और बात सुनो, अगर कोई बिंदु से वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु की अगर मैं बात करूं, उसको टच करती हुई अगर एक स्पर्श रेखा निकले तो वो त्रिज्या के साथ सदैव 90 डिग्री का कोण बनाएगी, अर्थात वो सदैव उसको समकोण पर विभाजित करेगी, या कह लीजिए समकोण का एंगल वो बनाएगी। एक बार फिर से समझ लो, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको थ्योरम के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। आपके 10.1 से पहले एक थ्योरम दे रखी है, वो भी यही है। क्या कह रही है थ्योरम, कि अगर एक बिंदु की बात करें, वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु की बात करें, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श बिंदु को जो मिला करके हम लाइन खींचेंगे, अर्थात वो जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनाएगी वो कितना होगा, 90 अंश का, यानी समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा वो समकोण होगा। ठीक है, तो ये सारी वृत्त की प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को आइए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो भाई मुझे एक बात बताओ, एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन स्पर्श रेखा तो यहां से भी आ सकती है, यहां से भी, 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 मतलब वृत्त के आसपास तो अनेक बिंदु हो सकते हैं जहां से स्पर्श रेखाएं आ सकती हैं। अर्थात यहां पे लिखेंगे, चूंकि यहां पे ऐसा कोई सर्टेन बिंदु हमें नहीं दे रखा है, चूंकि वृत्त पर अनेक बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः या इसीलिए वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी, या वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं, वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स भरो। फिल इन द ब्लैंक्स पहला कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस स्पर्श रेखा की बात करूं तो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, वो क्या है इसका, स्पर्श बिंदु। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है भाई, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था ना, अगर आपको टच करके निकल गई तो स्पर्श रेखा और बिल्कुल आर पार कर गई, छेद कर गई, तो वो छेदक रेखा। तो इसने कहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। तो भैया दो बिंदुओं पर स्पर्श करने का मतलब है एक बिंदु से अंदर आई होगी और एक बिंदु से बाहर गई होगी, तो इसे क्या कहते हैं भैया, छेदक रेखा। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, छेदक रेखा। तीसरा कह रहा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। अच्छा, ये बात बहुत ध्यान से समझना, इस एक वर्ड ने मामला घुमा दिया। अगर ये होता है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा हो सकती है तो हमने आंसर अभी लिख लिया पहले क्वेश्चन का, अनेक, लेकिन उसने कहा समांतर। अब समांतर का क्या मतलब है? समांतर का मतलब है मेरे भाई कि जैसे मान के चलो ये एक स्पर्श रेखा यहाँ पे आ गई इस तरीके से, थोड़ा ब्लैक पेन से दर्शा देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो देखो बच्चों, ये एक स्पर्श रेखा आ गई। अच्छा, इसके समांतर कैसी होगी, ये इसके समांतर होगी। तो मुझे आप एक बात बताओ, समांतर रेखाएं कितनी होती हैं? देखो, इसको तो हम इसमें बिना देखे भी कर सकते हैं। समांतर कैसे होते हैं? दो स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती या कट नहीं करती। तो समांतर कितनी होती हैं? दो। तो हमेशा हमें पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, दो। यानी कि एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं या दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जो ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, चार कंडीशन पॉसिबल हैं। ये इस तरीके से भी स्पर्श रेखाएं दोनों हो सकती हैं, या फिर इस तरीके से भी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अच्छा, लास्ट कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं भैया, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं भैया? स्पर्श बिंदु। मैंने बताया था कि जिस बिंदु पर वो टच करेगी उसे क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। तो ये आपके दो क्वेश्चन जो हैं वो 10.1 के कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा बाल को। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ध्यान से सुनना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु P पर, यानी कि एक काम कर लेते हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है जी, बना लिया हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। लो जी, ये हो गई इसकी वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया हमारा वृत्त का केंद्र। अच्छा जी, अच्छा उसने क्या कह रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा के रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है और PQ बराबर PQ की लंबाई इनमें से क्या होगी, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अच्छा ठीक है, देखो बच्चों क्या कह रहा है कि ना स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पर मिल रही है, मान लो इस बिंदु पर मिल रही है, ये P है, ये वृत्त का केंद्र O है,
O से P को अगर मैं मिलाऊं तो ये वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर में दे रखी है। उसने कहा है कि किसी बिंदु Q की बात चल रही है, मान के चलो ये बिंदु Q है। इस बिंदु Q से अगर मैं बात करूं तो Q से आपको क्या दे रखा है, OP दे रखा है, OP 5 दे रखा है, OQ दे रखा है, यानी कि O से अगर मैं Q को मिला रहा हूं तो ये जो दूरी है बच्चों ये 12 सेंटीमीटर है। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि स्पर्श कोण जो होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल P जो है वो 90 अंश का बन रहा होगा, यानी कि मुझे क्लियरली एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो मैं कह दूंगा ट्रायंगल OPQ में, या और अच्छे से कह लो समकोण त्रिभुज OPQ में। समकोण त्रिभुज OPQ में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की आपसे बात करूं, पाइथागोरस प्रमेय की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भैया कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। यानी कि हमें क्या लिखना है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लेकिन हमें तो आधार चाहिए। तो आधार का वर्ग बराबर क्या जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग कर्ग यानी कि 12, 12 का वर्ग होता है भैया 144 माइनस लंब यानी कि 5, 5 का वर्ग हो गया भैया 25। 44 में से बचा 25 माइनस करियो रे, तो ये हो गया भैया 14, 14 में से 5 गया तो 5, 4, 9, ठीक है। ये आ गया 3, 3 में से गया 1, 1, 1, 19, अंडर रूट में 119 ए का मान आ गया। अर्थात मैं कह सकता हूँ मुझसे OP पूछा गया था तो ये आ गया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है तीसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों इस एक्सरसाइज का, कि एक वृत्त खींचिए और दी गई इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें की उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, हमने एक वृत्त बना लेते हैं। आपको देखो इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है। मान के चलो ये वृत्त है, इस पर एक तो स्पर्श रेखा खींचनी है, तो ये हो गई भैया स्पर्श रेखा, और एक हो गई छेदक रेखा, तो ये हो गई इसकी एक छेदक रेखा, ठीक है। और दोनों समांतर है, तो लो ये हो गया इसका आंसर। तो इसका नाम दे दो, तो मान के चलो ये P है और ये Q है, तो PQ तो हो गई हमारी स्पर्श रेखा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया A और ये हो गया B, तो ये AB हो गई हमारी छेदक रेखा। तो ये आपका एक्सरसाइज 10.1 हो गई कंप्लीट। 10.1 एक्सरसाइज के बाद बच्चों आप देखते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 एक्सरसाइज करने से पहले ना एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा बच्चों। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि अगर हम एक वृत्त बनाएं और उस वृत्त को किसी बिंदु से स्पर्श रेखा डालें तो उससे हमेशा दो ही स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से टलती, ठीक है। बस एक छोटा सा आप एक और प्रॉपर्टी याद रख लेना कि अगर हम केंद्र से यानी कि वृत्त के केंद्र से इन बिंदुओं को मिलाएं जो कि वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, ठीक है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मान के चलिए ये एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त को हमने यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं किसी एक बिंदु से डाल दी। तो अगर हम इन स्पर्श रेखाओं के इन्हीं स्पर्श बिंदुओं से वृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो ये जो कोण है बच्चों ये दोनों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं। एज यूजुअल मैंने बताया दिया था कि वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है बच्चों वो 90 डिग्री का होता है। तो ये बात आप याद रखना कि अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ये A बिंदु है, ये वृत्त का केंद्र O हो गया, इसको मैं मानूं B और इसको मैं मानूं C, तो ये एक आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा ABOC, ठीक है। इसमें दो जो कोण है बच्चों वो 90 अंश होते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। इसी प्रॉपर्टी का जो यूज है वो बहुत ज्यादा होने वाला है एक्सरसाइज 10.2 में। तो चलिए बच्चों देखते हैं बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए 10.2 यानी एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की खींची जाती है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो एक काम कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वृत्त से किसी बिंदु Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ठीक है, जिसकी लंबाई दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं भैया इससे हमने यहाँ पे ना एक स्पर्श रेखा खींच दी जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये N बिंदु पर इसने हमें स्पर्श किया, तो ये जो लंबाई है इसकी 24 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन ने दे रखी है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अर्थात अगर हम इसके सेंटर की बात करें जो कि हम M मान लेते हैं, तो Q से M तक की जो दूरी है वो बच्चों कितनी है, वो 25 सेंटीमीटर है। और हमें ये पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या बताओ, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ देख करके क्लियरली, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा टच करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, और स्पर्श बिंदु पर जो बना कोण है वो 90 अंश का होता है। और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है बच्चों वो कर्ण होती है। अच्छा, जिस मतलब भुजा पर 90 अंश बनता है उसे हम आधार कहते हैं। क्लियरली मुझे लंब निकालना है, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज QNM में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना बच्चों, लंब निकालना है। तो लंब का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना निकाल दो, कर्ण है 25, 25 का स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा 625 माइनस
आधार है हमारा 24, 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, 24 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 24 गुणा 24, 4 चौक 16 का चांस लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 6 और 8 8 16 17 का साथ लगा 1, 576। तो ये 24 का स्क्वायर आ गया। 24 के स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर जब माइनस करेंगे, 25 के स्क्वायर में 24 का स्क्वायर जब माइनस करेंगे 15 हो गया, और 15 में से 6 गया तो कितना आएगा बच्चों, 6 4 10 5 4 9, यानी कि यहाँ से आएगा 9, ये हो गया होगा 11, 11 में से 7 गया तो 4 आ गया 49, यानी एल स्क्वायर बराबर 49, तो 49 का एल बराबर आएगा अंडर रूट, तो एल बराबर आएगा 7 गुणा 7, ये 7 7 49, यानी कि लंब कितना आ गया पाल को 7 सेंटीमीटर। तो मैं कह दूंगा अतः वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है बाल को, वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चित्र दे रखा है और कह रहा है कि इस चित्र में अगर ये एक एंगल 110 का है तो बताइए एंगल PTQ कितना होगा। मुझे एक बार बताओ, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, दोनों का कोण जो होगा वो कितना होगा बाल को, 90 होगा। तो मैं कह दूंगा चतुर्भुज, चतुर्भुज नाम क्या देंगे इसका, PEQO में। अगर हम इस चारों चतुर्भुज की बात करें तो एंगल P प्लस T प्लस Q प्लस O बराबर होना चाहिए 360 के। एंगल P कितना है, 90, एंगल T हमें पता नहीं है, प्लस या निकालना है कह लो, एंगल Q कितना है, ये भी 90 है, और ये दे रखा है 110 बराबर कितना होगा 360। एंगल T बराबर होगा 360 माइनस 90, 90 हो गया 180 और माइनस 110 ये वाला आ गया। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 9 में 9 और 1 8 और 1 9, 0 2 290, 360 से 290 जब माइनस करेंगे तो आ गया आंसर 70, अर्थात एंगल T या कह लीजिए एंगल PTQ का मान कितना आ गया 70, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा 70 डिग्री। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं P और PB 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई हैं, तो एंगल POA किसके बराबर होगा। चित्र देखिए हमने बना लिया। मान लीजिए कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट से ना एक O केंद्र वाले वृत्त पर हमने दो स्पर्श रेखाएं बना ली PA और PB, और उसने क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो एंगल है ना, जिस एंगल पे झुकी हुई है वो 80 का है, और हमें पता है कि स्पर्श कोण, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, स्पर्श कोण कितना होता है बच्चों 90 का, तो ये भी 90 है, ये भी 90। आपसे पूछा गया है एंगल AOB कितना है, शायद एंगल POB पूछा गया है। ठीक है जी हाँ, आपसे एंगल POA ये वाला एंगल पूछा गया, तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल X है। अच्छा ध्यान से देखना जरा, जो ये एंगल X होगा उतना ही एंगल ये नीचे वाला भी होगा, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से एंगल POA जो है वो बराबर होगा एंगल POB के। हमने बराबर मान लिया X। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज बन गया PAOB में। इस चतुर्भुज में हमें पता है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो हम यहाँ चारों कोणों का योग लगा देते हैं, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B बराबर 360। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो BPA PAO AOB OBP, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो PAOB। ठीक है, या हाँ जी, P कितना है 80, A कितना है 90, O कितना है X और X 2X प्लस B कितना है B है 90 बराबर कितना हो गया 360। ठीक है, 2X बराबर कितना हो गया 360 माइनस 90, 90 हो चुका होगा 180, 180 में 80 को जोड़ना है। ठीक है, 90 90 180, 180 में 80 जोड़ेंगे तो हो गया 260। ठीक है जी, तो 2x बराबर 260, 360 में से 260 गया तो आंसर आ गया 100। x से इसको काट लिया 2 से तो ये काट गया 50 बार, यानी मुझे x का मान कितना मिल गया 50 डिग्री, और मुझसे आपसे वही पूछा था, इसीलिए एंगल POA बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपसे पूछा था। देखते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा आपकी। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ध्यान से सुनना एक बार फिर से, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो हमने इसी के लिए एक वृत्त बना लिया भैया, जिसका केंद्र O है। इस पर हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, जो कि है PQ और दूसरी है RS। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं कि माना O केंद्र का वृत्त है, माना O केंद्र वाला वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं या जिसकी
दो स्पर्श रेखाएं जिसकी दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, पी क्यू एंड आर एस है। ठीक है, पी क्यू और आर एस है। ठीक, हमें पता है कि स्पर्श कोण तथा स्पर्श बिंदु लिख लेते हैं पहले, तथा स्पर्श बिंदु कौन कौन से है भैया, स्पर्श बिंदु सी एंड डी है, जिस पर बनने वाला या जिस पर स्पर्श कोण 90 डिग्री है, जिस पर स्पर्श कोण 90 डिग्री है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है भाई कि स्पर्श कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आपको। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, सिंस एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के बराबर 90 डिग्री के, ध्यान से देखो भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, इसको मैं और अच्छे से कहूँ तो आपसे कहूँगा भैया इधर भी 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये 90 होगा। इसका नाम दूँ तो मैं कह दूँ इसे एंगल ए, किसे कह दूँ एंगल 2, बताओ कह सकते हैं। ठीक है, हम नीचे लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के बराबर 90 डिग्री, बताइए होगा। और हम एक चीज और देख सकते हैं कि भैया ये ना Z बन रहा है, देखो ध्यान से देखना, P से गया C से फिर D और D से गया S, यानी मैं कह सकता हूँ सिंस एंगल A तथा एंगल B Z की आकृति के हैं, Z की आकृति के हैं तथा बराबर हैं, इसीलिए एकांतर कोण होंगे, इसीलिए एकांतर कोण होंगे। और अगर ये दोनों एकांतर कोण हैं, अतः मैं कह सकता हूँ अतः पी क्यू समांतर आर एस होगी। तो यही हमें सिद्ध करके दिखाना था कि रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं। चूंकि हमें पता है कि स्पर्श कोण दोनों का मान 90 है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, Z की आकृति बन रही है, और Z की आकृति किस में बनती है, एकांतर कोण में, तो ये दोनों एकांतर होंगे, और अगर एकांतर है तो ये जो दोनों रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस एक दूसरे के समांतर होंगी। तो बच्चों इसी के साथ आपके 10.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो इसकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।